बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आखिर कबीर साहब किस प्रकार का संदेश देने के लिए इस संसार में आए। पहले तो ये समझ लो कि कबीर साहब किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष को संदेश देने के लिए यहाँ नहीं आए। उनकी नज़र में हम सब परमात्मा के जीव हैं। उनकी नज़र में एक परमात्मा की संतान है। उस एक परमात्मा को याद दिलाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए और सबको एक सा ही उपदेश दिया। ये नहीं कि हिंदुओं को बोला राम राम जप लो और मुसलमान को कहा अल्लाह अल्लाह जप लो, बिल्कुल नहीं। वो तो ये कहते हैं भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। जब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे कि हमारा राम बड़ा हमारा अल्लाह बड़ा, तो कबीर साहब ने समझाया कि भाई राम और अल्लाह दो नहीं है। जिसको तुम दो मान बैठे हो वो एक ही शक्ति है, लेकिन उसको नहीं जान पाए लोग। इसलिए कबीर साहब ने सार शब्द यानी एक नया नाम दिया उसको। अगर राम और अल्लाह करते तो फिर यही झगड़ा हो जाता। हिंदू कहते कि हमें अल्लाह नाम नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हमें राम नहीं चाहिए। तो कबीर साहब ने ना अल्लाह यूज किया ना राम यूज किया। नाम दीक्षा के वक्त उस संदेश को सार शब्द रूप में, सार शब्द के नाम पे उसको दान में दिया, जिसकी महिमा कबीर साहब ने गाई परमात्मा की। उस परमात्मा को कबीर साहब ने शब्द नाम दिया। शब्द जिसको बोला है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी शब्द शब्द सब कोई कहे, परमात्मा का तो किसी को पता नहीं चला कहां है कैसा है, लेकिन शब्दों को पकड़ के बैठ गए। ध्यान देना इस बात पे, किन शब्दों को पकड़ के बैठ गए? जो शब्द अक्षरों से बनते हैं। जैसे राम, तो कैसे बना राम? र आ का डंडा और म, दो अक्षरों को जोड़ के एक मात्रा लगा के राम बन गया। अगर इसको अलग अलग कर दे र और म, तो ये अक्षर कहलाते हैं। जब इसको इकट्ठा कर दिया राम, तो ये शब्द कहलाता है। इसी प्रकार अल्लाह, वाहे गुरु, ये सब शब्द हैं। हर धर्म का आदमी, हर जात का आदमी अपने अपने शब्दों को पकड़ के बैठा है, अपने अपने शब्दों को जप रहा है। इसलिए साहिब ने कहा शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। विदेह का मतलब होता है आत्मा। आपने सुना होगा जनक विदेही। जनक जी को विदेही क्यों कहा जाता था? क्योंकि जनक जी ने ये